वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही गुड ट्रांसपोर्टर्स के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी आवाम पर किरायों का बम गिरा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए से 600 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2890 से 3500 कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1300 से बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1200 से 1350 कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 8000 से 8600 रुपए कर दिया गया। लाहौर से हैदराबाद का किराया 8650 से 9200 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4000 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2790 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया। लारी अड्डे पर मौजूद मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। जी मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी आवाम पर किरायों का बम गिरा दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए से 600 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया है। आपको बताता चलूं, लाहौर से इस्लामाबाद किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। लाहौर से पेशावर का किराया 2890 से 3500 कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से सरगोदा का किराया 1300 से बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1200 से 1300 कर दिया गया है। लाहौर से कराची का किराया 8000 से 600 कर दिया गया है। लाहौर से हैदराबाद का किराया 8650 से 9200 रुपए कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4000 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से मरी का किराया बारे बताता चलूं तो 2790 से बढ़ाकर किराया 3300 रुपए कर दिए गए हैं। आपको बताता चलूं, हमने लारी अड्डा पर मौजूद मुसाफिरों से पेट्रोलियम मसनूआत के किरायों में इजाफा बारे पूछा तो इनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। कभी कहीं खुशी गमी पर जाना भी इम्तिहान से कम नहीं है। गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाए या सफर करे। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हुए हैं। अगर किरायों में इजाफा न करें तो कारोबार और गाड़ियां बंद कर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फौरी कम करे वरना महंगाई का सैलाब आ जाएगा जिससे आम आवाम मजीद मुतासर होगी। नईम अनवर हमारे साथ मौजूद है जो हमें तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चले और आपको बताएं कि पाकिस्तान खिते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का नया सैलाब आने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल में फौरी कमी का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल महंगा होने से जरूरियात जिंदगी की कीमतों में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 70 पैसे मुकर्रर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम है, यानी 1 लीटर पेट्रोल 116 टीका में फरोख्त होता है। आपको बताते चलें कि श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का है। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान खिते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया है, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का नया सैलाब आने का खदशा पैदा हो गया है। क्या उन्होंने हुकूमत से पेट्रोल में फौरी कमी का मुतालबा किया है। उसकी जानिब से पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल महंगा होने से जरूरियात जिंदगी की कीमतों में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 70 पैसे मुकर्रर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम है, यानी 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में फरोख्त होता है।
اور اب جو ہے وہ پاکستان خطے میں نمبر 1 ہو گیا ہے مہنگا پیٹرول فروخت کرنے میں. جی جی رانا یمین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا. پیٹرول مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا فولادی شکنجہ تیار. پنجاب میں گلفریشن کی جنگ کا بہانہ بنا کر عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ترجمان کے مطابق پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے. عوام افواہوں پر کان نہ دھریں. پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق قیاس آرائیوں پر حکومت پنجاب کا سخت انتباہ. کہا کہ مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی متحرک ہو گئی. منافع خوری کے لیے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. ملوث پمپس فوری سیل لائسنس منسوخ ہو گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیڑا کو ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت کرتے فیلڈ افسران کو پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دے دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی متحرک ہو گئی. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری نے. جی مزید کیا اپڈیٹس ہیں بتائیے گا. ہاں جی بالکل. پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق پنجاب میں پیٹرول مصنوعات کی وافر ذخیرہ جو ہے اس وقت موجود ہے. عوام افواہوں پر کان نہ دھریں. پیٹرولیم مواد سے متعلق قیاس آرائیوں پر حکومت پنجاب نے سخت انتباہ میں کہا ہے کہ مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی متحرک ہو گئی ہے اور منافع خوروں کے لیے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے. ملوث پیٹرول پمپس اور جو وہ ہیں وہ فوری سیل کیے جائیں گے اور ان کا لائسنس بھی ہے جو منسوخ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت کرتے ہوئے فیلڈ میں پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دے دیا ہے. جی بہت شکریہ آصف اقبال چودھری آپ کا. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور ٹیکسز کم کرے. پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا تباہ کن اضافہ کر کے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے. اپنے بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں گزشتہ مہینوں تیل کی قیمت 5 سال کی کم ترین سطح پر آئی. حکومت نے عوام کو پورا ریلیف دینے کی بجائے لیوی بڑھا دی. قیمت میں رد و بدل کا سہارا بوجھ عوام پر ڈال دیا. آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے. پی ٹی آئی نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. سیاسی کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو عوام پر مہنگائی بم قرار دیا. کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے. سیاسی کمیٹی اعلامیے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی حکومت نے کووڈ کے عالمی وبا اور ویلم منڈیوں کے دباؤ کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کیا. حکومت پیٹرولیم لیوی کے باوجود بوجھ میں کمی کر کے عوام کو عالمی منڈی کی قیمتوں کے جھٹکے سے بچائے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک میں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے. ایک طرف سرکاری جہازوں اور پرتاش مراد کی ریل پیل ہے، دوسری طرف غریب عوام کے لیے پیٹرول کی قیمتیں پہنچ سے باہر کر دی گئی ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے ایسی پھرتی کے ساتھ قیمتیں کم کریں گے. ہفتہ وار قیمتوں کا جائزہ لیں گے. اپنے بیان میں وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مجبوری میں کیا. جن لوگوں نے پیٹرول کی فروخت روک کر منافع خوری کی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان نے صورتحال کے مطابق اپنے ذخائر کو بڑھا لیا ہے. آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کے بعد سعودی عرب کی دوسری بندرگاہوں سے تیل لایا جا رہا ہے. وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ پی این ایس سی کے 2 جہاز سعودی عرب کے دوسرے راستوں سے تیل پاکستان لا رہے ہیں. سعودی ارامکو نے کہا ہے کہ پاکستان بڑا بحری جہاز بھی بھیجے تو اس پر بھی تیل بھجوائیں گے.
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बढ़ने पर वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करेगा। मुल्क में पहले ही 45% गुर्बत और 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि अभी आलमी मार्केट में तेल कीमत $80 फी बैरल पर है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आलमी मार्केट में फी बैरल तेल $120 पर चला गया तो क्या हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹500 का इजाफा करेगी। याद रहे कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर ₹55 इजाफे का ऐलान किया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹321.17 और डीजल की नई कीमत ₹335.86 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में ₹55 फी लीटर इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत, अशियाए खुर्दनोश महंगी होंगी। दरख्वास्त में मजीद लिखा गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तवानाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो है शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। गुज़श्ता रात 55 पे जो है अचानक पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। शहरी जो हैं वो नई कीमतें सुनकर बिलबिला उठे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? ये तोहफा दे दिया माह रमजान का, 55 रुपये जो है कीमत पेट्रोल की बढ़ा दी है हुकूमत ने इस महंगाई के दौर। ये जुल्म ही किया है हमारे साथ, जो इन्होंने किया हुकूमत ने। ये हुकूमत अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ, ठीक है। ये 55 एकदम से 55 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। गरीब आवाम क्या करे, ठीक है। आगे कुछ बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं तो और ज़्यादा इन्होंने कर दिए, ठीक है। इन्हों के पास पहले ही पेट्रोल स्टॉक होता है, ठीक है। कुछ ये पंप वाले लूट रहे हैं, कुछ एजेंसियों वाले लूट रहे हैं, कुछ हुक्मरान हमारे लूट रहे हैं। गरीब आवाम तो मर गई ना। अमीर को तो पता है अमीर की आमदनी अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से आनी होती है, तो गरीब ने तो वही कमाना होता है ना, ठीक है। तो गरीब को ही मार रहे हैं। आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना था कि गरीब को ही जो है वो मार रहे हैं। हुकूमत ने जो अचानक 55 रुपये इजाफा किया पेट्रोल की कीमतों में वो फौरन वापस ले, क्योंकि महंगाई आगे ही बहुत ज़्यादा है। जी शजरुद्दीन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल बहरान की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि पेट्रोल की किल्लत की असल वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की महदूद सप्लाई है। पेट्रोल बहरान की खबरों को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बरवक्त और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की हदायत करे। उधर पेट्रोल किल्लत की खबरों के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश लग गया। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने कहा कि तमाम पेट्रोल पंप्स पर बड़ी मिकदार में पेट्रोल और डीजल दस्तयाब हैं। चंद पंप्स पर ज्यादा रश होने से पेट्रोल की किल्लत रिपोर्ट हुई है। इन तमाम पंप्स पर रिफिलिंग का अमल भी जारी है। इंतजामिया ने कहा कि किसी पंप पर पेट्रोल देने से इनकार किया जाए तो लाजमी आगाह करें। शहरी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बजरिया सोशल मीडिया पर भी आगाह कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा नाकाबिल कबूल है। पीपल्स पार्टी इसे मुस्तरद करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत महंगाई का नया तूफान रोकने के लिए फौरी तौर पर गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा और सेक्रेटरी इतलात शहजाद साइद चीमा ने भी इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईद सर पर है, पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है, वो पेट्रोल खरीदे या खाना खाएं। उनका कहना था कि रमजान मुबारक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है, हुकूमत इसे फौरन वापस ले।
بلوچستان میں 2 الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے گروہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی ضلع ہرنائی میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں اس پر رانا یمین نمائندہ اسلام آباد موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بلوچستان میں 2 الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے گروہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی ضلع ہرنائی میں فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے خارج کے تھانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارت سے حمایت یافتہ 12 خارج کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی ضلع بسیما میں کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کا سراغ لگایا اور مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس دوران بھارت کے حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ یہ عناصر متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہے تھے۔ سیکورٹی فورسز کے علاقے میں کسی بھی مزید بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ نیشنل ایکشن کی وفاقی اپیکس کمیٹی کی منظوری سے شروع کیے گئے ویژن عزم استحکام کے تحت پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف مسلسل مہم۔ رانا یمین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان نے بھارت، اسرائیل اور بیرون ممالک کے سائبر حملوں کا توڑ نکال لیا۔ قومی کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے جدید سیکیورٹی سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ نیشنل اسٹیٹ حکام کے مطابق شناخت اور فوری رد عمل کا اینٹی وائرس سسٹم تیار کیا گیا۔ ETR سافٹ ویئر ملک بھر کے سرکاری کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کر دیا گیا۔ ETR ایپ کو موبائل فونز پر انسٹال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ نیشنل اسٹیٹ حکام کے مطابق شناخت اور فوری رد عمل کا اینٹی وائرس سسٹم تیار کیا گیا۔ ETR سافٹ ویئر ملک بھر کے سرکاری کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کر دیا گیا۔ ETR ایپ کو موبائل فون پر انسٹال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پنجاب نے اپنے 22ویں کی روزمرہ زندگی یقیناً بنانے والے پرانے مسائل کا پائیدار سائنسی حل نکال لیا۔ پنجاب بھر میں 18 سالہ پسماندگی کے خاتمے کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک، ریچارج واٹر ٹریٹمنٹ، اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج کا جال بچھایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گلوبل اسٹینڈ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بدبودار جوہر ختم ہوں گے، بیماریاں دفن ہوں گی، جگہ جگہ سیوریج کا نیا جال بچھایا جائے گا۔ مونسون سے پہلے نکاسی آب کے پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم دیتے وزیر پنجاب مریم نواز نے زیر زمین گرتی ہوئی پانی کی سطح کو بچانے کا بڑا پلان متعارف کروا دیا۔ پانی کی کمی، بر وقت نکاسی، سیوریج اور زیر زمین پانی کی سطح بچانے کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 358 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک کا جال بچھایا جائے گا۔ بارش اب زحمت نہیں رحمت ہوگی۔ شہریوں میں بارش کے پانی کے بر وقت نکاسی کے لیے 34 بڑے انڈر گراؤنڈ سٹوریج واٹر ٹینک بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام صاف پانی اور مثالی گاؤں پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف شہروں میں صاف پانی کی بوتلیں فراہم کرنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے میں مینیجری کے مقام پر المناک حادثہ پیش آ گیا۔ 2 کاریں آپس میں ٹکرانے سے بچے سمیت 7 افراد جاں بحق، جبکہ ایک خاتون سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ایک خراب گاڑی کی سڑک پر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیش آیا۔ دونوں گاڑیوں میں سے ایک گوادر سے کراچی اور دوسری کراچی سے گوادر آ رہی تھی۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جاں بحق اور زخمیوں کے لواحقین سے رابطے جاری ہیں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے رابطے کے بعد لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے پوری امت مسلمہ سوگ میں ہے۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ایران پر حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से बैनुल मजहब पीस कमेटी पंजाब के उलमा और गद्दी नशीनों के वफद ने पीर सैयद जैगम अब्बास की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उलमा कराम अमन और इस्तेकाम और भाईचारे का दर्ज दें जो वक्त की अहम जरूरत है। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी हम सब मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को एक मुत्तहिद होना होगा। उलमा कराम अपने मिंबर से अवाम को बर्दाश्त, सब्र, इस्तक़लाल और अमन का पैगाम देने में अपना किरदार अदा करें। इस्लाम की आड़ में इश्तियाल अंगेज फैलाने, एहतजाज करने वालों और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों की शदीद मजम्मत करते हैं। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की तमाम जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाने और आला मियार के साथ मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की। सीईओ इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास में सीबीडी पंजाब के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आला सतही इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबा, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समीर आफ्ताब सियाल, कॉन्ट्रैक्टर्स और नेस्पाक के आला अफसरान ने शिरकत की। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन को सीबीडी वर्क टैक्स के फिनिशिंग के काम, सीबीडी वॉक की तामीर और NSITCT में ग्रीन एरिया की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने कहा कि सीबीडी वॉक के मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करके सरमायाकारों के हवाले करेंगे। उधर तलहार के करीब मोटरसाइकिल और मज़दा के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जहां बहक और जख्मी दोनों अफराद गांव एहसान शाह के रिहायशी हैं और मजदूरी के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे कि रास्ते में हादसा पेश आया। हादसे के बाद मज़दा ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई जबकि पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। गढ़ा मोड़ के करीब थाना ठेंगी की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि इसका साथी फरार हो गया। मुलजिमान ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया जबकि दूसरा मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जख्मी मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चमकला के इलाके में ड्यूटी पर मामूर चौकीदार पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में चौकीदार शदीद जख्मी हो गया जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। SHO थाना जब कलाह के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़े पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थरपारकर के शहर मुठी में एक निजी अस्पताल में मुबैना तिबी गफलत का संगीन वाकया सामने आया है जहां डिलीवरी के दौरान मरीजा के पेट में कपड़े का टुकड़ा रह जाने का इंकशाफ हुआ है। अहले खाना के मुताबिक लेबोरेटरी से CT स्कैन करवाने पर पेट में कपड़े की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट सामने आने के बाद मरीजा को दोबारा उसी निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ दोबारा ऑपरेशन करके कपड़ा निकाला गया। मरीजा के शौहर ने इल्जाम आयद किया है कि अस्पताल इंतजामिया ने इजाफी फीस तलब की और मामले को दबाने की कोशिश की। मुतासरा खानदान ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब के करप्शन फ्री पंजाब विजन के तहत बड़ा इकदाम सामने आया है जहां यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शफी हसैन को करप्शन और हिरासा करने के इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इजलास में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शफी हुसैन को ओहदे से फारिग करने का हुक्म जारी किया गया। इन पर लाइब्रेरी की किताबों की मद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का इल्जाम साबित होने पर न सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त किया गया बल्कि रकम बामा सूद वसूल करने और एक स्केल तंजीली का हुक्म भी दिया गया। आपको बताते चलें कि सिंडिकेट ने डॉक्टर शफी हुसैन को ताहियात किसी भी इंतजामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया है। साहिवाल की सिविल सोसाइटी और तलीमी हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए इसे शिफाफियत और इंसाफ की जानिब अहम कदम करार दिया है। थरपारकर के शहर मुठी में ईरान पर इसराइली अमरीकी हमलों और ईरानी क़यादत की शहादत के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर खिताब करते हुए यासीन लतीफ मुगल का कहना था कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत आलिम इस्लाम के लिए एक बड़ा सानिया है। मुजाहिरीन ने आयतुल्लाह खामनाई के पोस्टर्स उठाकर उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत भी पेश किया।
जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की कॉल पर नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली में अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ और ईरान की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फलस्तीन और ईरान के हक में आवाज बुलंद की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी सहरी के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख करती है। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। फर्जंदाने इस्लाम माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे शहरी के एहतमाम के लिए शहर के मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट का रुख कर रहे हैं और इसी हवाला से शहरियों का कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकपतन शरीफ में आए हुए हैं बाबा फरीद सरकार के दर पर सैरी कर रहे हैं और माशाल्लाह परोठे खा रहे हैं, अंडा पराठा और पीर महल से आए हुए हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी उस्मान ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। बहुत शुक्रिया जी। पाकपतन के दिल नगीना चौक के संगम में शहरी दही, लस्सी, आलू वाला पराठा, अंडे वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, नान, चने, पाए खरीद कर सहरी करने में मसरूफ हैं। सहरी के एहतमाम में मसरूफ शहरियों का कहना है कि सहरी में दही, पराठे, नान, चने खाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोजे सहरी अफ्तारी अपनी बारगाहे रसालत में कबूल फरमाए। सादा परोठा, आलू का परोठा और मूली का परोठा और गोन पावे, चने, अंडे, गोफ्ते है और सूफी नाश्ता पॉइंट मीना चौक मशहूर पाकपतन यारी है और साफ सुथरा माहौल है। आप चेक करें, हर चीज साफ सुथरी मिलेगी। फर्जंदाने इस्लाम रोजे की सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ टीवी टुडे के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।